से हटाया बाजार से हटाया जाएगा 2000 रुपए के नोट के, वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से? अगर मेरे पास 2000 रुपए के नोट हैं तो मुझे क्या करना होगा? क्या जाकर बैंक में जमा कर देना होगा या क्या? देखिए, इसके लिए आरबीआई एक सेपरेट गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें बताएगी कि किस तरीके से ये 2000 के नोट पीस वाइज तरीके से नोटों की छपाई पर कहीं ज्यादा खर्च आ रहा है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में नोटों की छपाई बंद हो जाए। और धीरे धीरे इस बात के संकेत मिल भी रहे थे, चर्चा भी लगातार हो रही थी। और अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट आता है, एएनआई की तरफ से ट्वीट आता है जिसमें इस बात का जिक्र है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 2000 के नए नोट अब जारी नहीं होंगे। इसके अलावा जो नोट मार्केट में है उनका सर्कुलेशन फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तक ही लीगल टेंडर माने जाएंगे। यानी कि हमें 30 सितंबर तक वो नोट जो अभी तक हमारे पास है वो इस्तेमाल हम कर पाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में 30 सितंबर के बाद ये नोट क्या पूरी तरह से बंद हो जाएंगे या फिर बिल्कुल 30 सितंबर तक आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों की तरफ से अब ये रिक्वेस्ट भी की जाएगी, आप बैंक में जा सकते हैं, इन नोटों को वहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसके बदले में आप 500 के या 100 के नोट ले सकते हैं। आप इसके लिए पूरा अभी मौका दिया गया और इसीलिए कहा गया कि 30 सितंबर तक फिलहाल ये लीगल टेंडर रहेंगे। तो इस दौरान प्रक्रिया यही होगी। शीनम, आपको याद होगा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तब भी यही कहा गया था कि 500 के जो पुराने नोट हैं, 1000 रुपए के जो पुराने नोट हैं, वो फिलहाल बैंक में जाके आप जमा करवा सकते हैं। और एक बार फिर से वही समय दिया गया है कि 30 सितंबर तक जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वो बैंकों में जाएं और इसको जमा करवाएं। इसके बदले वहां से वो 500 या 100 या 200 के नोट ले सकते हैं। अमित, जैसा हमने देखा था नोटबंदी के बाद लंबी लंबी कतार देखने को मिलती थी बैंकों के बाहर, हालांकि तब वक्त बहुत कम था। इस बार वक्त काफी ज्यादा दिया गया है। मई का महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का पूरा महीना है। लोगों के पास ये वक्त है कि उनके पास अगर 2-2000 रुपए के नोट हैं और ज्यादा मात्रा में है तो जाकर वो बैंक में जमा करा दें, कहीं वैसे ही लाइन फिर देखने को ना मिले। और इसका किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। देखिए, इस बार समय बहुत ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले में। इनका पिछली बार सब कुछ बहुत अचानक से हुआ था। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी प्लानिंग के तहत इसको किया गया होगा। और देखिए, अभी मई का महीना चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 4 महीने पूरे बचे हुए हैं। इस दौरान हमें नहीं लगता है कि 2016 जैसी कोई नौबत आने वाली है कि बैंकों के बाहर बहुत लंबी लाइन लगे। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी आबादी भी नहीं होगी जिसने 2000 के नोट घरों में रख रखे होंगे। और आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत समय से नए नोट हमें दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे मिनका। इसका मतलब है कि प्रोसेस पहले से चल रहा होगा। ये निर्देश अब दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से। बिल्कुल। और अमित, इसके साथ ही हम देख रहे थे कि इससे पहले ब्लैक मनी पर अटैक करने के लिए इस तरह से नोटबंदी का जो जिक्र किया था कि नोटबंदी इसलिए की गई थी, तो ब्लैक मनी पर एक बार फिर से अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारी मात्रा में पड़े हुए हैं 2000 के नोट तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी ये साबित करना भी कितना पैसा कहां से उसके पास आया। ये तमाम चीजें भी अब देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि उसका उनको सोर्स बताना पड़े। अगर आप बैंक में जाते हैं, एक बड़ा और मोटा अमाउंट लेकर जाते हैं तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। और देखिए, सरकार की पहले दिन से ये पॉलिसी रही है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम काम करते आ रहे हैं। और खासतौर से जिस तरीके से नकली नोटों का कारोबार बहुत तेजी से फलता फूलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसी पर लगाम लगाने के लिए 2016 में भी नोटबंदी की गई थी। और अब अगर 2000 के नोटों को भी सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है तो इसके पीछे भी एक मकसद ये जरूर होगा। शीनम, बिल्कुल हमें तो 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद से बिल्कुल ही उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब तक तो ये ऑपरेशनल है, लेकिन उसके बाद सर्कुलेशन रोक दी जाएगी। और यही वजह है कि अब बैंकों की ओर से जरूर कोई गाइडलाइंस आएगी कि किस तरीके से इन नोटों को अगर आपके पास है तो आप बैंक में जमा करा दें और उनके बदले क्या। आप बने रहे अमित हमारे साथ। एडीएन वाजपेयी अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडीएन वाजपेयी जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। ये बड़ा फैसला लिया गया है आरबीआई की ओर से कि 2000 रुपए के नोट, हालांकि मार्केट में पहले से बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन अब इन्हें वापस ले लिया जाएगा। इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, बात तो सही है कि 2000 के नोट अभी प्रचलन में नहीं थे। आप समझिए, कहीं भी जाइए, अगर होंगे भी तो किसी पर्टिकुलर लोगों के पास में होंगे। बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, उनके पास में हो, या और लोगों के पास में हो सकते हैं। सामान्य जनता के पास में तो 2000 के नोट थे ही नहीं। तो एक निर्णय ये हो सकता है कि मनी सप्लाई को जो इजी करने के लिए उन्होंने कहा चलो जब है ही नहीं तो इसके प्रचलन बंद कर दें। लेकिन जो अगर मान ली पैसे 2000 नोट थे और उनके कहीं ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन में उनका यूज हो रहा हो, वो गलत था। तो मुझे लगता है वो 2000 रुपए के नोट वापस लेने से या करेंसी बंद करने से एक जो ब्लैक मनी का जो मार्केट में सर्कुलेशन होता है वो तो बहुत
सीमा तक कम हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एडीएन वाजपेयी जी, अगर हम प्रोसेस की बात करें, क्योंकि अभी तो 30 सितंबर तक का वक्त है, तो किस तरह से धीरे धीरे क्या इसे कम किया जाएगा? क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में थोड़ा और टाइम दे दिया जाएगा लोगों को, ताकि वो लोग जिनके पास भले ही कम मात्रा में हैं 2000 के नोट, वो एटलीस्ट बैंक तक जाएं और इन नोट को बदलवा लें? लेकिन 30 सितंबर का समय बहुत बड़ा समय है, अभी तो उसमें मई चल रही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जिनके पास में होगा, मुझे लगता नहीं है कि लोगों के पास में ज्यादा पैसे होंगे, और ज्यादा पैसे होंगे उनको किस तरह से फेज आउट करेंगे। जैसे पहले आप मालूम 500 नोट जब बंद किए थे, उन्होंने फेज आउट करने के लिए इन्होंने स्कीम बनाई थी, कोई स्कीम ला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है 30 सितंबर से ज्यादा समय देना चाहिए। बिल्कुल। और वाजपेयी जी, पहले के मुकाबले अब की तस्वीर भी अलग है, डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा, और इस तरीके से भी नोटों पर निर्भरता लोगों की कम है। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी जो वजह बताई जा रही है कि इस नोट की छपाई पर खर्च ज्यादा आ रहा था, इस वजह से इसे रोका जा रहा है, क्या यही वजह आपको लगती है? क्योंकि ये भी खबर है कि 2018 के बाद से ही छपाई नहीं हुई है 2000 के नोटों की। नहीं, ये हो सकता है कि वैसे कि नोटों की जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होती है वो तो कोई ज्यादा होती है कि इसमें एक जो पेपर लगता है, पेपर को सप्लाई करने वाले पूरे विश्व में कुछ ही एक समझिए प्रिंटिंग प्रेसेज हैं, जिसमें एक लंदन में है। उसके मालिक से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, मैं एसोसिएशन कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज में जब गया था उनसे मुलाकात हुई थी, और बहुत बड़ी समझिए उनकी प्रिंटिंग प्रेसेज पूरे संसार में कुछ ही एक समझिए है। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग तो होती है, और लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कोई बड़ा कारण ऐसा नहीं हो सकता है जिसके कारण इसकी सप्लाई जो बंद की जाए। इससे और भी कारण हो सकते हैं। देखिए, प्योर इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, ये पॉलिटिकल रीजंस भी उनके होते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। वाजपेयी जी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि इसका क्या असर, किस तरह का इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है? नोटबंदी के बाद तो बहुत असर दिखा था, क्या इस बार भी कुछ इस तरह का असर दिखेगा? मुझे नहीं लगता कोई खास असर इसका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले ही जो 90% मैं कहता हूँ जो हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, जो मॉनेटरी बिहेवियर था, वो तो बैंक टू बैंक था। उससे मनी जो करेंसी होती है उसका वैसे ही असर कम हो गया था। मान लो 10-15% है भी, तो उसमें 500 के नोट ही ज्यादा चलन में थे, तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई खास असर पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर। और अगर कोई एक तबका हो जिस पर असर पड़ सकता है, तो वो कौन सा तबका हो सकता है? ठीक है वाजपेयी जी, आपसे रिक्वेस्ट आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव सिंह भी जुड़ गए हैं, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बहुत बड़ा फैसला